brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आलोक साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि फिर इसके बाद मैं चाहता हूं कि सभी गज़ल ही सुनाएं। तो आपकी ख्वाबों की कहानी, एक गज़ल जिसको पंकज उधास साहब ने अपनी आवाज़ दी। पहले तो एक गज़ल नहीं थी, बहुत सारा काम पंकज भाई के साथ करने का शरफ हासिल हुआ। हाँ, इस मामले में वो एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था कि जिस वक्त बहुत सारे नगमों के एक जो एल्बम्स आते थे, वो दौर उस वक्त ख़त्म हो रहा था। और उस वक्त आप लोगों को याद होगा शायद कि सिंगल ट्रैक सीडीज़ आने शुरू हो गए थे, यानी एक गाने का सिर्फ एक ही ऑडियो वीडियो आता था। तो ये मेरे लिए, मेरे जैसे नौजवान गीतकार और शायर के लिए बहुत शरफ़ की बात थी कि पंकज भाई के 40, 45, 50 साल के करियर में उनका जो इकलौता सिंगल ट्रैक ऑडियो वीडियो है वो है जिसका जिक्र आपने अभी किया, ख्वाबों की कहानी, और उसका पोएट आपके सामने है। तो मैं, बहुत शुक्रिया, मैं उस गज़ल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ जो पंकज भाई ने अपनी आवाज़ में गाई और कंपोज की थी। और साथ साथ इसमें एक शेर जो मैं अक्सर कहा करता था कि ये शेर उनकी शख्सियत का आईना है। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। बहुत खूब। अगला शेर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। और ये शेर जो पंकज भाई को याद करते हुए हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो यूं है कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूं महकूंगा ज़मानों तक। बहुत खूब। मैं प्यार की खुशबू हूं। ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, ऐसे कंपोज़र, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये सब जो लेजेंड्स हैं, ख़ास तौर से पंकज भाई की ये खूबी थी कि वो हर उम्र में हम उम्र लगते थे। वो जिस तरह तलत भाई से, अनूप जी से या सुदीप जी से, मेरे बड़ों से मुखातिब होते थे, ठीक उसी तरह मुझे भी ऐसा महसूस कराते थे, मुझे भी ये एहसास कराते थे कि वो मुझसे बड़े उम्र में नहीं हैं, बल्कि शायद मैं भी कहीं उनके आसपास हूँ।